हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं सरिता स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल सरिता कुमारी ऑफिशियल पर। तो अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश और आज हमारा टॉपिक है तुगलक वंश। तुगलक वंश की शुरुआत हुई थी 1320 से 1414 तक। तुगलक वंश के संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक। इन्होंने तुगलकाबाद की स्थापना की थी। लकड़ी के महल में दबने से इनकी मौत हो गई। जूना खां, जो कि ये लकड़ी का जो महल था, ये जूना खां द्वारा निर्मित किया गया था। गयासुद्दीन तुगलक ने नहर का निर्माण कराया था, जो कि नहर का निर्माण कराने वाला प्रथम शासक था। इन्होंने नहर के निर्माण की शुरुआत की थी। तुगलक वंश फ्रेंड्स, गयासुद्दीन तुगलक में मैंने काफ़ी क्वेश्चनों को देखा है। इसमें से ये ऐसे टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, बाकी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाया है, जो कि मैं आपके साथ अपना शेयर कर रही हूँ। ये मेरा खुद का शॉर्ट नोट्स है। दूसरे शासक आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश के दूसरे शासक है। इनका जूना खां ही था, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना गया। इसे रक्त पिपासु या स्वप्नशील शासक कहा जाता है। 22 से 23 भाषा का ज्ञाता था ये। जिस टाइम ये शासन कर रहा था, उस टाइम 27 राज्य थी। दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा क्षेत्र था इनके अंदर में। मोहम्मद बिन तुगलक के अंदर दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा क्षेत्र था उस टाइम। धार्मिक सहिष्णु था। यह है मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा शासक था जो कि होली का त्यौहार भी मनाता था। इब्न बतूता इनके टाइम पे विदेशी यात्री थे, जो कि वो आए थे। ये अफ्रीकी थे, अफ्रीकी में मोरक्को से आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना काजी नियुक्त किया 1336 ईस्वी में। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर ही विजयनगर और बहमनी साम्राज्य ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के पहले ये अंदर में आते थे, अब फिर इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। इनके मोहम्मद बिन तुगलक को ही विरोधाभासी का मिश्रण भी कहा जाता है। इन्हें विरोधाभास का मिश्रण, अगर क्वेश्चन आए कि विरोधाभास का मिश्रण किस शासक को कहा जाता है, तो हमारा आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधाभासी का मिश्रण कहा जाता है। अब आते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कुछ गलत कदम उठाए गए थे, जो कि उनके शासन काल के लिए और उनके राज्य के लिए अच्छा नहीं था। जिसमें से एक है यूपी और बिहार का पर दोआब पर टैक्स लगा देना। मतलब जो यूपी और बिहार का बॉर्डर था, बीच का जो बॉर्डर था, उस जगह पर मोहम्मद बिन तुगलक ने टैक्स लगा दिया, और जिसका नाम क्या रखा, दीवान ए अमीर को ही। दूसरा गलत कदम था इनका तांबा का सिक्का। एक सांकेतिक मुद्रा था तांबा का सिक्का, ये बनाना इनका दूसरा गलत कदम था। अब कैसे गलत कदम था, तो इसको बनाना बहुत ही आसान था, जिसकी वजह से इनके शासन काल में इनके जो लोहार सब थे इनके राज्य में, वो भी इनको बनाना शुरू कर दिए थे, जिनसे राजा को बहुत दिक्कत हुई थी। इनके द्वारा उठाया गया तीसरा कदम क्या था, राजधानी परिवर्तन। पहले राजधानी दिल्ली थी, दिल्ली से इन्होंने दौलताबाद में शिफ्ट कर दिया था। चौथा गलत कदम क्या था, खुरासान एवं कराची। खुरासान पर इन्होंने आक्रमण कर दिया और कराची पर अभियान कर दिया। ये है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक का टॉपिक, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तीसरे शासक हमारे आते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर का निर्माण किया है। 300 से ज़्यादा शहर का निर्माण किया है। इन्होंने बगीचा का भी निर्माण किया। नहर का जाल, अगर क्वेश्चन आए कि नहर बनाने की शुरुआत किसने की, तो हमारा हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछे कि नहर का जाल किस शासक के टाइम पर बना था, तो हमारा आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। शिक्षा का सिराज
उस टाइम पे जो शिक्षा का केंद्र था वो जौनपुर था। जौनपुर को ही शिक्षा का सिराज कहा जाता था। इन्होंने फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। उसके बाद एक और नया कर लगाया। उस नए कर का नाम था सिंचाई कर। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे सर्वाधिक गुलाम थे। इनके शासनकाल पे सर्वाधिक गुलाम थे, जिसे दीवान ए बंदगान कहा जाता था। इन्होंने एक और विभाग की स्थापना की थी, दीवान ए खैरात। उसके बाद इनको यानी कि फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता था। इन्होंने सैन्य पद वंशानुगत कर दिए, मतलब जो सेनापति सब थे, इनके सेना में जो भी लोग थे, इन्होंने उसको वंशागत कर दिया। जैसे कि आज अगर कोई विक्रम नाम का सेनापति है तो उसका पुत्र जो होगा वो भी उस सेना में ही आएगा, इस तरीके से। फिर आता है कि हिंदी धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद किया इन्होंने। नगद मासिक वेतन की परंपरा शुरू की। गरीबों के लिए फ्री में अस्पताल खोले, जिसे दारुल सफ़ा कहा गया। क्या कहा गया फ्रेंड्स? दारुल सफ़ा कहा गया। तुगलक वंश के अंतिम शासक आते हैं हमारे नसरुद्दीन महमूद तुगलक। ये हमारे इस तुगलक वंश के अंतिम शासक हुए हैं। मंगोल सेनापति तैमूर के आक्रमण के टाइम अगर क्वेश्चन आए कि मंगोल सेनापति यानी कि तैमूर ने जब आक्रमण किया था उस टाइम दिल्ली पर किसका शासन था, तो हम कहेंगे नसरुद्दीन महमूद तुगलक का था। इन्हीं के टाइम पर तैमूर ने आक्रमण किया था, जो कि एक मंगोल सेनापति था। उसके बाद है नसरुद्दीन की हत्या, यानी कि इस शासक की हत्या किसने की थी, तो खिज़्र खां ने की थी। नसरुद्दीन की हत्या खिज़्र खां ने की थी। शासन दिल्ली से पालम तक रहा। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसका शासन दिल्ली से पालम तक सीमित रहा, तो हमारा आंसर होगा नसरुद्दीन महमूद तुगलक। तुगलक वंश के ये अंतिम शासक थे। तो फ्रेंड्स, अब तक हम काफ़ी टॉपिक को कवर कर चुके हैं। अगर आपको कुछ और जानना है या फिर कुछ और क्वेरीज चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सैयद वंश के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय, धन्यवाद।